हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाला जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ना बच्चे लोग, इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन परसेंटेज के टॉपिक का आज आपको शॉर्ट ट्रिक से, एकदम जबरदस्त वाले ट्रिक से सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। आज वाले वीडियो लेक्चर में ये वाला जो क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये हर साल किसी न किसी पेपर में हमेशा रिपीट होता है, हमेशा। तो आराम से रिलैक्स होकर एक बार मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन आप सीख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं विथ ट्रिक सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो रिलैक्स होकर पहले क्वेश्चन को समझते कि क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, सुनते जाना। विलेज विथ पॉपुलेशन 25,000, देयर इज 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर फीमेल। 25,000 लोग हैं, जिसमें से 1/5 जो है फीमेल है। तो इसको लिख देता हूँ बोर्ड पे, ये डेटा की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो पहले आराम से ना मैं समय लेकर ना आपको पहले बेसिक अप्रोच कन्वे कर देता हूँ कि देखो, अगर मैं स्कूल टाइम पर होता तो मैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता। तो मैं अगर स्कूल में होता तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता बराबर कि 25,000 मेरे पास टोटल लोग हैं, जिसमें से जो फीमेल है क्वेश्चन के हिसाब से, जो फीमेल है वो मेरे पास 1/5 है। 1/5 है तो किसका होगा? टोटल का होगा। टोटल का होगा मतलब 25,000 का होगा। तो इसका मतलब कि 5,000 मेरे पास फीमेल है। अगर मेरे पास 25,000 में 5,000 फीमेल हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत आराम से बोल सकता हूं कि 20,000 जो हैं मेल हैं। ये बात आप बच्चों को स्वीकार होती है? ठीक है, यहां तक उसने क्वेश्चन में मुझे बता दिया। फिर कहता है एंड रेस्ट आर मेल। ठीक है भाई, वो मैंने निकाल लिया 25,000 का 5,000 फीमेल, तो बचे हुए जो है वो 20,000 मेल है। आगे बढ़ते हैं। इन विच, जिसमें से 5% मेल एंड 40% फीमेल आर अनएजुकेटेड। अब मेरे को बोल रहा है कि 5% मेल और 40% फीमेल अनएजुकेटेड है। तो अगर मेरे को अनएजुकेटेड जानना है, अगर मुझे अनएजुकेटेड जानना है, अगर मुझे अनएजुकेटेड जाना है तो मैं कैसे निकालूंगा? जरा रिलैक्स होकर देखना। मुझे उसने कहा कि 5% मेल, तो 5% मेल का तो 5% ऑफ 20,000 प्लस 40% फीमेल, 40% ऑफ, थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझना, यही दरअसल कंसेप्ट ऑफ बेस है कि भाई 5% के लिए जो बेस है वो 20,000 होगा, वहीं 40% के लिए जो बेस है वो दरअसल 5,000 होगा। यही बात आप स्वीकार करते हो ना? ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 5% कुछ और होता है 1/20, 20 से कैंसिल हो जाएगा। तो 1,000 मेल ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं। ये दरअसल होता है 2/5, 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये दरअसल आ जाएगा 2,000। 2,000 फीमेल ऐसी हैं जो दरअसल अनएजुकेटेड है। तो टोटल 3,000 लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं। तो 25,000 में से 3,000 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उन 3,000 में 1,000 पुरुष है और 2,000 महिलाएं हैं। इतना मैंने डेटा अभी तक कैलकुलेट कर लिया है। आगे बढ़ता हूं। वो कहता है फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पर्सन इन दिस विलेज। वो कह रहा है कि इस वाले विलेज में टोटल कितने परसेंटेज है जो एजुकेटेड हैं, वो बता दो। मैं इसे बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। जब मेरे को पता चल गया कि 25,000 में 3,000 अनएजुकेटेड है, तो इसका मतलब जो एजुकेटेड होंगे, इसका मतलब जो एजुकेटेड होंगे वो होंगे 25,000 माइनस 3,000, विच इज इक्वल टू 22,000। एग्री करते हो? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? तो मुझे ये पता चल गया कि उस वाले विलेज में टोटल 22,000 लोग ऐसे हैं जो दरअसल पढ़े लिखे हैं। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा आपसे क्वेश्चन में कि दरअसल कितने लोग पढ़े लिखे ये बता दो। उसने क्वेश्चन में बच्चे आपसे ये पूछा कि ये बताओ कि कितना परसेंटेज लोग एजुकेटेड है। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे परसेंटेज निकालना होगा तो मुझे जिस भी चीज का परसेंटेज चाहिए, मुझे एजुकेटेड लोगों का परसेंटेज चाहिए। तो एजुकेटेड लोग कितने अपने पास? 22,000। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल से डिवाइड करते हैं। टोटल कितना है मेरे पास? 25,000। ये रहा वो। तो जैसे मैं इसे डिवाइड करूंगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज। तो मैंने यहां पे किया मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज, इस तरीके से। तो क्या होगा? ये तीनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 25 चौक 100, 22 चौके 88। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो दरअसल आएगा 88%। ये जो क्वेश्चन मैंने आप बच्चों को जो सॉल्व करके दिया ना, ये मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करके दिया। इत्मीनान से इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मतलब अगर मैं एग्जाम में होता और मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता और अगर मैंने ये वाला वीडियो नहीं देखा होता तो मैं इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाता। लेकिन लकीली मेरे सामने ये वीडियो आ चुका है।
मैं पेपर में इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके से पेपर में बैठकर एप्टीट्यूड सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो अपने काम से मक्कारी कर रहे हो। इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड। एप्टीट्यूड इस तरीके से नहीं सॉल्व होता है, विच इज वेरी वेरी लेंदी वे, ट्रेडिशनल वे, टाइम टेकिंग अप्रोच। मेरे को अपना समय बचाना है एग्जाम में, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो नहीं करूंगा। तो आंसर दिमाग में रख लो, 88% हमने कैलकुलेट करके निकाला है स्कूल वाले मेथड से, जो कि सही भी है। आंसर में कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे को अप्रोच अपना बेहतर करने की जरूरत है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से, वो एक बार देखते हैं। समझो मैं कैसे डील करूंगा, समझिएगा जरा। उसने मुझे क्या कहा कि आप हमको ना एजुकेटेड का, आप हमको ना शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताओ। तो मुझे ना एजुकेटेड का, एजुकेटेड का परसेंटेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं क्या करूंगा, मेल का एजुकेटेड निकालूंगा और फीमेल का एजुकेटेड निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। कैसे निकालेंगे सर आप? उसने मुझे क्वेश्चन में कहा कि फीमेल जो है ना वो दरअसल 1/5 है। अब ये बात मानते हो? अगर टोटल में 1/5 फीमेल है तो इसका मतलब कि 4/5 मेल होते होंगे। इतनी बात आप स्वीकार कर पा रहे होगे ना? अगर 1/5 भाग महिला है तो 4/5 भाग पुरुष होता होगा। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? अब मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूं तो जरा रिलैक्स होकर समझना। उसने मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि भाई 5% मेल अनएजुकेटेड है। अब जब बोल रहा है कि 5% अनएजुकेटेड है, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो 95% होंगे वो एजुकेटेड होंगे। एग्री करते हो आप? यहां तक बात स्वीकार हुई सारे बच्चों को? बिल्कुल वैसे ही फिर से रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करना। उसने कहा कि 40% जो है ना अशिक्षित है। अगर 40% अनएजुकेटेड है तो इसका मतलब वाली बात मानते हो कि 60% जो है, 60% जो है वो एजुकेटेड होंगे। स्वीकार करते हो आप? और अगर जब मैं दोनों को जोड़ दूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को टोटल एजुकेटेड पता चल जाएगा। आइडिया एक्सेप्टेड है? यहां तक क्लियर है? आपको सिर्फ ये वाला एक एक्सप्रेशन समझ में आना चाहिए जो मैंने अभी अभी बोर्ड पर लिखा है। अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आता है तो समझो हमारा काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रिलैक्स होकर देखना, ये से कटेगा 19 बारी में, 19 पंचे 95, फिर इससे 9 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, ऊपर आ जाएगा 1, 4 और 3 7 76% आ रहा है। ठीक, 19 चौके 76। कंफर्टेबल है आप लोग? अब यहां से सॉल्व करूंगा तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो 12 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 12%। जब आप 76 और 12 को ऐड करोगे बच्चे लोग तो कुछ और नहीं, जवाब आपको मिलेगा 88%। 88% वाले क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आप सारे बच्चों को ये वाली ट्रिक बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है? ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन अप्रोच जो है मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में आप बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूं। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो किस तरीके से डील करना चाहिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन, रिलैक्स होकर देखिए। वन मोर क्वेश्चन। चलिए फिर से सेम टोन का क्वेश्चन है। हमेशा मेरा ये अप्रोच रहता है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन आप बच्चों को सॉल्व करना सिखाया तो मैं चाहता हूं कि उस वाले क्वेश्चन पर सिमिलर पैटर्न का आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूं। तो ये रहा वो क्वेश्चन। मेरी सलाह ये है कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर जो है पहले कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसके बाद वीडियो को रन करके मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि एकदम आंख मूंद करके सर ने बताया, बस हम लोग भगवान का, राम का जो कथा चल रही है और आंखें मूंद करके हम लोग सर का बस प्रवचन सुन रहे हैं। दिस शुड नॉट बी डन। Got it? तो हमें क्या करना है, हमें इत्मीनान से पहले इसे सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। आई होप कि आपने ऐसा कर लिया होगा। अब चलते हैं फटाक से मेरे सॉल्यूशन की तरफ। जरा समझिए उसने क्या कहा। क्वेश्चन को पहले रीड करना जरूरी है। एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वाली चीज सिखाई है। अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, अगर आपसे कोई पूछे भाई बॉयज कितने हैं, तो आप कैसे बोलते हो? 3/3 + 2 ऑफ टोटल। एग्री करते हो आप? वैसे अगर आपसे पूछे भाई गर्ल्स कितनी हैं, तो आप बोलते हो 2/3 + 2 ऑफ टोटल बोलते हो। इसका मतलब ये कि अगर मेरे से बॉयज पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा 3/5 पार्ट है। अगर मेरे से गर्ल्स पूछोगे तो मैं बोलूंगा 2/5 पार्ट है। ये बात स्वीकार करते हो? तो जैसे वहां पर 1/5 और 4/5 हुआ था, यहाँ पर 2/5 और 3/5 हो गया। ठीक, ऊपर वाला जो मैंने इतना लिखा है ये आपके सिर्फ समझने के लिए लिखा। मैं एग्जाम में होता तो ये सब नहीं लिखता, डायरेक्ट वाली लाइन लिखता। आगे बढ़ते। क्वेश्चन में कहता है 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप। 20% और 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द स्कॉलरशिप। तो बता दो ऐसे कितने बच्चे थे जिनको स्कॉलरशिप मिल गई। अच्छा, यहां पर फिर मैं लिखूंगा गॉट स्कॉलरशिप।
ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल गई, ये मेरे को पता करना है। उसने साफ साफ कहा है कि 20% को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 20% को नहीं मिली, इसका मतलब मानते हो कि 80% को मिली होगी। उसने साफ साफ कहा है कि 20% लड़कियों को नहीं मिली है, 25% को नहीं मिली है। इसका मतलब मानते हो कि 75% को मिली होगी। स्वीकार करते हो? और जब दोनों को जोड़ दूंगा तो पता चल जाएगा टोटल कितनों को मिली है। क्या बोलते हो? ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है? ये एकदम मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वो एक्सप्रेशन आप बच्चों के लिए तैयार कर दिया। आपको समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट एक होता है, उसके आने वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे उस कंसेप्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं। आई होप यहां तक आप सारे बच्चे लोग क्लियर होंगे। अब जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, जरा समझना। ऐसे 5 इससे कटेगा, 16×5 = 80, ठीक है, और 16×3 = 48, ये 48% आएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, 5 इससे कटेगा तो वो 15×5 = 75 है ना, और 15×2 = 30, यहाँ पर आ जाएगा 30। तो जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो 48 और 30 आपके पास आएगा 78%। लेकिन बात को समझो, इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि कितने परसेंटेज बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। अगर ये पूछा होता तो 78% मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन में उसने ये पूछा कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, मतलब उसने नंबर में पूछा, नंबर में। तो मेरे को ये अगर जानना है तो मेरे को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 78% बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, सच बात है, लेकिन किसका, टोटल कितने हैं भाई वहां पर? टोटल है मेरे पास एक स्कूल में रेशियो है 3:2। अच्छा ठीक है, अब अगर उसने टोटल गिवन नहीं किया है तो ठीक है भाई, 78% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर मान लिया टोटल उसने गिवन किया होता, कुछ भी जैसे टोटल गिवन किया होता, एक जस्ट चलो मेरे दिमाग में ये वाली बात थी कि शायद टोटल गिवन है इसलिए वो नंबर पूछ रहा है, लेकिन स्टिल चलो अगर उसने टोटल गिवन नहीं भी किया है, जस्ट एक पॉइंट है, अगर मान लिया कुछ भी टोटल गिवन किया होता, अभी तो गिवन नहीं है, अगर गिवन किया होता तो भी वो वाला एक अप्रोच बता देता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ पर बोल देता कि एक स्कूल है जिसमें फॉर एग्जाम्पल की 1000 बच्चे हैं, मान लिया उदाहरण के लिए 1000 लिख देता, तो मैं अभी क्या करता पता है, 78% निकालता किसका, 1000 का, और फटाक से आंसर कर देता 780 और इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि अगर मेरे से नंबर भी पूछता ना तो भी मैं नंबर इस तरह से निकाल लेता, कोई बड़ी चीज नहीं थी। हालांकि अभी तो 78% इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसने क्वेश्चन में टोटल गिवन नहीं किया है। अगर वो चाहता है कि संख्या में मुझे बताओ तो उसके लिए मुझे टोटल गिवन होना चाहिए। यहाँ पर अगर मुझे टोटल पता होता तो मैं फट से कैलकुलेट कर लेता। ठीक है, आई होप आप सारे बच्चों को यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन जो मैं आपके बच्चों के लिए होमवर्क में लेकर आया हूँ, इस वाले क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ये रहा वो क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ना 300 स्टूडेंट गिवन है, हो सकता है इसके पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको अप्रोच करना सिखा दिया। इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली गिवन है 300 स्टूडेंट। आप इस वाले क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा, और इस वाले क्वेश्चन पर मेरे को आप सारे बच्चों से चैट सेक्शन में आंसर एक्सपेक्टेड होगा। मुलाकात करेंगे मेरी रेगुलर क्लास में इसी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक के साथ, बने रहिएगा।